हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड बोर्ड में। ये हमारा पाइथन के रिलेटेड 26 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने एक x नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर 10 को स्टोर करवा दिया, और इसी तरह मैंने एक y नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर 15 को स्टोर करवा दिया। अब हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम लोग कंपेरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, मैंने x वेरिएबल को कंपेयर किया है y के साथ ग्रेटर देन का यूज़ करके। अब यहाँ पर ये चेक करेगा क्या हमारे पास x ग्रेटर देन है y से, तो उसके लिए अब यहाँ पर देखिए हमारे x में 10 है और y में 15। क्या हमारा x जो है वो 15 से बड़ा है? नहीं, तो इसके लिए हमारे पास आउटपुट में भी फॉल्स ही शो होगा। पाइथन के अंदर हम जब भी वैल्यू को कंपेयर करेंगे हमारे पास दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स। और उसके बाद आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, आपने जब भी वैल्यूज को कंपेयर करवाना है उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यू को इंटीजर के साथ कंपेयर करवा रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू को किसी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट में फॉल्स शो होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास पाइथन में किस तरह के कंपेरिजन ऑपरेटर्स आते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, आपको एक लिस्ट शो हो रही है, यही वो कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं जो हमारे पास पाइथन में आते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर को देखिए, डबल इक्वल टू। अब हम डबल इक्वल टू का यूज कहाँ पे करते हैं? जब भी हमारी दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी तभी हमारे पास ट्रू शो होगा, अदरवाइज फॉल्स शो होगा। हमारे पास सेकंड ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। अब हम नॉट इक्वल टू का यूज कब करते हैं? जब भी हमारी एक्स की वैल्यू वो वाई की इक्वल नहीं होगी तभी वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर हमारे पास x की वैल्यू y के बराबर होगी तो वो हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप थर्ड ऑपरेटर को देखिए, ग्रेटर देन। अब हम ग्रेटर देन का यूज कहाँ पे करते हैं? यहाँ पर देखिए, अगर तो हमारी x जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है y की वैल्यू से तभी हमें ट्रू रिटर्न होगा। अगर तो हमारी x की वैल्यू स्मॉलर होगी y से तो हमें फॉल्स शो होगा। और इसी तरह हमारे पास फोर्थ ऑपरेटर है लेस देन। ये हमारे ग्रेटर देन का ही रिवर्स है। इसमें अगर तो x की वैल्यू हमारे पास लेस देन हुई y से तभी हमें ट्रू शो होगा, अदरवाइज हमें फॉल्स ही शो करेगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पर हमने दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का कंबाइन यूज किया है। ये हमारी दो कंडीशंस को चेक करेगा। एक तो हमारे पास x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन है y से, ये चेक करेगा, और उसके बाद क्या वो इक्वल तो नहीं है y के, ये दोनों ही वैल्यूज को आपस में चेक करेगा। अगर तो हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन है y से, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर हमारी वैल्यू x की वो y के इक्वल है तभी भी ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर तो हमारे पास x की वैल्यू लेस देन y से है तब वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसी तरह हमारे पास लास्ट पर है लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर अगर तो हमारी x की वैल्यू y से हमारे पास लेस देन है तब हमें वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर x की वैल्यू वो y के इक्वल है तभी भी वो हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज अपनी इफ स्टेटमेंट के साथ करते हैं, बट वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने x के अंदर 10 को स्टोर करवा दिया है और y के अंदर 15 को स्टोर करवा दिया है। तो चलिए अब हम अपने एक एक कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डबल इक्वल टू का यूज करेंगे। उसके लिए जस्ट मैंने यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट, और यहाँ पर मैं x डबल इक्वल टू y। तो चलिए अब हम इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब ये हमें फॉल्स रिटर्न क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी x की वैल्यू जो है वो y के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं 15 की जगह यहाँ पर 10 को रिप्लेस कर देता हूँ, अब हम इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें आउटपुट में ट्रू रिटर्न हो रहा है क्योंकि हमारी x की वैल्यू जो है वो y के इक्वल है। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, अगर मैं y की वैल्यू को इंटीजर की बजाय स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ फिर आप इसके आउटपुट को देखिएगा। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमें आउटपुट में फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब फॉल्स रिटर्न क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास वैल्यूज तो इक्वल हैं बट हमारे पास डाटा टाइप्स चेंज हो चुकी हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जब भी वैल्यूज को कंपेयर करवाना है तो उनकी डाटा टाइप भी इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज वो हमें आउटपुट में फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको इंटीजर ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर मैं 10 की बजाय यहाँ पर मैं 15 ही कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू का यूज करते हैं। उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर आप इसके आउटपुट को चेक करें। यहाँ पर देखिए ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब ये ट्रू रिटर्न क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारी x की वैल्यू जो है वो y के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है।
क्योंकि हमारे पास नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यही वर्क करता है, ये चेक करता है क्या x की वैल्यू इक्वल तो नहीं है y के। अगर तो उसको x की वैल्यू इक्वल नहीं मिलती y के तभी वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर तो उसको वैल्यू इक्वल मिल जाती है तब वो हमें फॉल्स को रिटर्न करेगा। तो चलिए अब हम इसको इक्वल टू करके देखते हैं। यहाँ पर मैं 15 की जगह यहाँ पर 10 को रिप्लेस कर देता हूँ। तो अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि वो दोनों ही वैल्यू हमारे पास इक्वल हो गई हैं। तो आप इस तरह से नॉट इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। तो अब हम ग्रेटर देन का यूज सीखते हैं। उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगा और यहाँ पर इसके आउटपुट को चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमें आउटपुट में फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अभी हमें फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए y की वैल्यू से, जबकि हमारे पास x की वैल्यू y की वैल्यू के इक्वल है। इसलिए यहाँ पर मैं 10 की बजाय यहाँ पर मैं कर दूंगा 16। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमें ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो चुकी है y की वैल्यू से। इसी तरह आप लेस देन का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपने लेस देन का साइन यूज करना है। अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर है y की वैल्यू से। बट अगर मैं यहाँ पर 16 को 10 के साथ और यहाँ पर 10 को 16 के साथ रिप्लेस करवाता हूँ। अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आउटपुट में ट्रू रिटर्न हो रहा है क्योंकि हमारी x की जो वैल्यू है वो लेस देन हो चुकी है y की वैल्यू से, इसलिए ये हमें आउटपुट में भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज सीखेंगे। उसके लिए जस्ट मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों ही कंपैरिजन ऑपरेटर का कंबाइन यूज करूंगा। यहाँ पर हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमें आउटपुट में फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब ये हमें फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? उसके लिए अब यहाँ पर देखिए क्या हमारा x ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है y के। उसके लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास x के अंदर 10 स्टोर है जबकि y के अंदर 16। तो हमारा x जो है वो लेस देन है y से, इसलिए हमारी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है और यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 10 को रिप्लेस करवा देता हूँ 16 के साथ और यहाँ पर 16 को रिप्लेस करवा देता हूँ 10 के साथ। तो अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट में ट्रू शो हो रहा है क्योंकि अब हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन हो चुकी है y की वैल्यू से। और इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं 10 की जगह 16 को ही लिख देता हूँ तो यहाँ पर हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी भी हमें ट्रू ही रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये चेक कर रहा है क्या हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू तो नहीं है y के। तो यहाँ पर इसको इक्वल टू मिल रहा है, इसलिए ये हमें ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। और इसी तरह आप लेस देन इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपने लेस देन का साइन यूज करना है। यहाँ पर आप इसके आउटपुट को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी भी हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो इक्वल है y के। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 10 से रिप्लेस करवाता हूँ। अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अब ये हमें फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन हो चुकी है y की वैल्यू से, इसलिए ये हमें आउटपुट में फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर 16 को रिप्लेस करवा देता हूँ 5 के साथ, अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू वो लेस देन हो चुकी है y की वैल्यू से, तो अब हमारे पास ट्रू ही आउटपुट में आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आउटपुट में ट्रू ही शो कर रहा है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कर सकते हैं। ये हमारे पास पाइथन में मोस्ट यूजेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं और इनका यूज हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इस स्टेटमेंट के साथ सीखेंगे। होप सो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आप इसी तरह रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल कोड बोर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।